गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ उत्कर्ष रंजन एंड मैं वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम के बिहाफ पर आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। आज का हमारा वेबिनार एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो ट्रेडिंग में आपकी बेटर ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल है। हम ऐसे वेबिनार्स टाइम टू टाइम हर वीक आप तक लेके आते हैं ताकि आपको नॉलेज हो सके कि एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग किन किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है, कैसे ट्रेड्स में एंटर करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका। पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। इन सारे ही पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हमें अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। वैसे तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है और आप अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकते हैं उन मार्केट मैट्रिक्स को यूज़ कर करके। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो भी उन्हीं में से एक मैट्रिक्स के ऊपर है एंड हो सकता है आप लोगों के लिए मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट हो या ना हो जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं स्टॉक मार्केट में, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। सो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आप सबके सामने एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली पहले जान लेते हैं हम कि वॉल्यूम है क्या एंड ट्रेडिंग में वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस क्या है, वॉल्यूम का यूज़ कैसे करना है। वॉल्यूम के अलावा और कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेड कर पाएँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएँ। तो वॉल्यूम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की, इंडेक्स की या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की टोटल शेयर्स में या उनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है। मार्केट की लिक्विडिटी, मार्केट का मूवमेंट, उनमें क्या बिहेवियर हो रहा है, उस चीज़ के बारे में भी वॉल्यूम बहुत बेटर तरीके से हमको समझाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, 100 शेयर लेते हैं हम, एक पर्टिकुलर स्टॉक के 100 शेयर को हम खरीदते हैं एंड देन उन्हें बेचते हैं एक सिंगल ट्रेडिंग डे में। तो पूरे डे का 100 शेयर का खरीदना और 100 शेयर का बिकना, टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उसका वो 200 हो गया। वॉल्यूम के केस में हम हर ट्रांजैक्शन को काउंट करते हैं। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या इसका पर्टिकुलरली रोल रहता है ट्रेडिंग में, एक ट्रेड लेते वक्त या फिर जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पर ऐसा भी होता है कि आप ट्रेड से निकलना चाहते हैं या उससे री एंट्री बनाना चाहते हैं, तो उन सब केसेस में वॉल्यूम कैसे आपकी हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला यूज जैसे कि ट्रेंड कंफर्मेशन। कैसे आप वॉल्यूम की हेल्प से ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हो कि ट्रेंड कब तक लास्ट करेगा और कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखाएगा। पर्टिकुलर एक स्टॉक की बात अगर हम करें तो स्टॉक का जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है एंड उसके साथ साथ आपको देख सकते हैं वहां पर वॉल्यूम भी उसका बढ़ रहा है, तो उससे आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इसी का वाइस वर्सा अगर मैं कहूँ
कि अगर किसी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये एक वीक ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वॉल्यूम हमारी। तो पहले इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकते हैं। सो ब्रेकआउट का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी टाइम से मार्केट में साइडवेज पोजीशन पर चल रहा है, ना ही उसमें कोई ऐसा स्ट्रांग मूवमेंट है कि प्राइस ज़्यादा भाग रहा है, ना ही ऐसा कोई स्ट्रांग मूवमेंट है कि प्राइस नीचे जा रहा है, बट एक कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंट प्राइस के आसपास ही मूव कर रहा है एंड सडनली वो अपना रेजिस्टेंस तोड़ के या तो प्राइस बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर चला जाता है या फिर उसमें ब्रेकआउट आता है। दोनों ही चीज़ों पर हमारी ब्रेकआउट को पहचानने में और ब्रेकडाउन को पहचानने में हेल्प करता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है और साथ ही हम देख रहे हैं कि वो अपना रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस का मूवमेंट ऊपर जा रहा है तो ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट होता है। वहीं पर अगर वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है तो ये एक्चुअल ब्रेकडाउन है। थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम, रिवर्सल्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम की हेल्प से। सो मार्केट में जब भी कोई रिवर्सल आता है तो सडनली प्राइस गिरता है या उठता है। कंडीशन जो पिछली चल रही होती है, सपोज वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बाय वाला फॉलो कर रहा है एंड वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अचानक से रिवर्सल आ जाता है उसके प्राइस में एंड वो शेयर गिरने लगता है। तो वॉल्यूम उसमें उसको डिटेक्ट करने में कैसे हमारी हेल्प कर रहा है। वॉल्यूम सडनली बढ़ रहा है लेकिन प्राइस का मूवमेंट उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल कहलाएगा। डाउन ट्रेंड के बाद सडनली वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हैं अगर प्राइस बढ़ने लगे तो ये बॉटम फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इसी के वाइस वर्सा अगर कोई अप ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो उसमें अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरने लगता है तो ये टॉप फॉर्मेशन दिखाता है और आप इस तरीके से रिवर्सल्स का पता कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे रिवर्सल आ रहा है। ब्रेकआउट की मैंने बात करी थी, अगर मैं उसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस वक्त कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट लगा के रखा हुआ है आपके सामने। कल ही के मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंसिस्टेंट प्राइस फ्रेम को ये फॉलो कर रहा था। इसका प्राइस बार बार आसपास 442 441 के ही मूव कर रहा था पूरे दिन। बट दिन खत्म होने से पहले, मार्केट का टाइम खत्म होने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसके प्राइस में एक सडन ब्रेकआउट आता है जो कि अप्रॉक्स 20 पॉइंट्स का था एंड उसी के नीचे आप देख सकते हैं उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो प्राइस के साथ वॉल्यूम का बढ़ना ये इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है आगे जो फॉलो हो सकता है। बट वहीं पर आप इसके आगे देखेंगे तो सेलर्स ने वहां पर प्रेशर क्रिएट किया है। हालांकि प्राइस हमारा बढ़ रहा है बट सेलर्स के प्रेशर क्रिएट करने की वजह से आने वाले कुछ कैंडल्स के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लगा। तो किस तरीके से वॉल्यूम इसमें आपकी हेल्प कर रहा है वो आप लाइव एग्जाम्पल के थ्रू स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम कैसे लिक्विडिटी में मेजर करता है
तो उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी एक्चुअल में है क्या। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं उस प्राइस में, फिर भी वो बाय और सेल हो रहा है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा लिक्विड स्टॉक है। अगर हाई वॉल्यूम में हाई लिक्विडिटी के साथ कोई स्टॉक को देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स बता सकता हूँ। जैसे कि रिलायंस, वहाँ पर आप देखेंगे वो मोस्टली इसी पैटर्न पर बेस्ड है। वहाँ पर वॉल्यूम भी हाई रहता है एंड लिक्विडिटी भी हाई रहती है। टाटा मोटर्स देख सकते हैं आप। वहीं पर मैं अगर लो वॉल्यूम की बात करूं तो लो वॉल्यूम के साथ साथ अगर लिक्विडिटी भी लो है तो वहां पर आप उस स्टॉक को लो कैप स्टॉक्स में देख सकते हैं। जितना भी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, तो वहां पर आपको लिक्विडिटी भी कम देखने को मिलेगी क्योंकि वहां वॉल्यूम भी कम ही है। आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम का ट्रेडिंग में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेकआउट कंडीशन कैसे है, वॉल्यूम से हम ब्रेकआउट कंडीशन का पता कैसे लगा सकते हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्म होना भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आपको ट्रेड में एंट्री लेना है या नहीं लेना है, और वॉल्यूम वहां पर आपकी हेल्प कर रहा है। अगर हम हाई वॉल्यूम के साथ जाते हैं, हाई वॉल्यूम का कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है और वहां पर एक कंप्लीट एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस से ऊपर या सपोर्ट से नीचे, मतलब अगर वो बाई ट्रेंड को बढ़ा रहा है या सेल ट्रेंड को बढ़ा रहा है, तो उस ब्रेकआउट से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें इस ट्रेड में एंट्री बनानी है या नहीं बनानी है। ट्रेंड रिवर्सल्स को स्पॉट करने में हेल्प करता है। डाइवर्जेंस हो रहा है प्राइस में या वॉल्यूम में, किसी भी तरीके का कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा था अभी तक, बट सडनली मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है, तो वहां पर रिवर्सल आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है एंड नुकसानदेह भी हो सकता है। तो उस चीज को भी समझने में, पहचानने में वॉल्यूम एक बेटर इंडिकेटर है। मार्केट की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर बाय वॉल्यूम या सेल वॉल्यूम ज़्यादा है वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पर दिखाया था, वहां पर वॉल्यूम भी ज़्यादा था एंड प्राइस में मूवमेंट भी 20 पॉइंट का हुआ था। कोई नहीं रहा तो फोन ही खराब करें, छोड़ो। हेलो मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखो थोड़ी साउंड थैंक यू सो मच। तो मैं बता रहा था आपको कैसे हम वॉल्यूम की हेल्प से मार्केट की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके मूवमेंट से कैसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहे हैं उसमें, चाहे वो बाई की तरफ मूवमेंट हो या वो सेल का मूवमेंट हो। वॉल्यूम स्पाइक्स की बात कर लेता हूं मैं। तो आपने कल्याण ज्वेलर्स का ही अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें देखा होगा कि एक सडन वॉल्यूम की रेज हुई और उसी के साथ साथ प्राइस भी मूव हुआ। तो ये अनयूजुअल जो वॉल्यूम स्पाइक्स आते हैं, इनके पीछे बेसिक रीजन रहता क्या है, आप लोगों ने जानने की कोशिश की होगी। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिक रीजन इसके पीछे रहते क्या क्या है। सपोज करिए पर्टिकुलर स्टॉक में कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहा हूं, तो जो ये वॉल्यूम स्पाइक आया है इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि मार्केट में रिलेटेड टू कल्याण ज्वेलर्स ऐसी कुछ न्यूज स्पॉट हुई है जिसकी वजह से बायर्स को लग रहा है वहां पर कि प्राइस में मूवमेंट हो सकता है और वो उसी ट्रेंड को फॉलो कर कर वहां बाय करने जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि न्यूज पर सिर्फ आप न्यूज पर रिलाई नहीं कर सकते जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो न्यूज फेक भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं, बट जब तक आपको उस पर्टिकुलर न्यूज का कंफर्मेशन नहीं है तब तक आप किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे। उसी के साथ साथ ब्रेकआउट भी आपको चेक करने बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है।
साथ ही अगर मैं बात करूं कि मार्केट में मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है, तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं या आप इन्हें जिन्हें बिग प्लेयर्स कह सकते हैं, वो कभी कभी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि सडन प्राइस में मूवमेंट होता है एंड इसी तरीके से 20-20 पॉइंट 30-30 पॉइंट का प्राइस में आपको मूवमेंट होने को दिखता है। बट सिर्फ उस पर रिलाय करना वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की तरफ जाना नहीं होगा। हो सकता है वो सिर्फ आपको बहकाने के लिए किया गया हो। तो कंप्लीट नॉलेज के साथ अगर आप कंप्लीट मैट्रिसेस को फॉलो कर कर इन सभी पॉइंट्स को जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इनको फॉलो कर कर ट्रेंड रिवर्सल्स को देखते हुए ब्रेकआउट्स को फॉलो करते हुए अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके लिए हो सकता है। बट वहीं अगर आप इन सारे पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर देंगे तो हो सकता है आपका ट्रेड आपके अकॉर्डिंग ना जाए। आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज आप अपने ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपकी पर्टिकुलरली किस तरीके से हेल्प करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर की। तो ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या? ये वॉल्यूम के बेसिस पर प्राइस की मूवमेंट को दर्शाता है कि प्राइस कितना स्ट्रांगली मूव कर रहा है, किस पावर के साथ मूव कर रहा है, ये हमें वॉल्यूम के साथ बताता है। इसको अगर आपको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए आपको प्रीवियस डे के अपने क्लोजिंग प्राइस की तरफ जाना होगा। जब भी मार्केट क्लोज होगा आप प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस देखिए, तो जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम उस दिन का होगा, क्लोजिंग प्राइस जो होगा, उसमें अगर आप आज का वॉल्यूम को ऐड करेंगे, जो भी टोटल वॉल्यूम आज का रहा ट्रेडेड, तो इस तरीके से आप ओबीवी निकाल सकते हैं। साथ ही अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस कम है आज के क्लोजिंग प्राइस से, तो आपको क्या करना है, ओबीवी निकालने के लिए पिछले दिन का ओबीवी निकालिए, क्लोजिंग प्राइस जो कम वाला था, एंड उसमें से आज के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपको ओबीवी एक्चुअल पता चल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं, काफ़ी दिन ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि जिस दिन प्रीवियस डे पे क्लोज हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक, सेम डे सेम थिंग आज भी हो रही है, आज भी वो उतने ही प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ओबीवी चेंज नहीं होता है। मैं अपने सेकंड इंडिकेटर की बात करता हूं, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। तो इसमें प्राइस मूवमेंट को आप देख सकते हैं। बेसिकली ये बताता है कि किसी असेट में बाय या सेल वो असेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वहां पर एडी भी बढ़ रहा है, एंड वहीं पर अगर मैं इसमें वाइस वर्सा बात करूं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वहां पर एडी ऑटोमेटिकली घट रहा है। आगे बात करते हैं हमारे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर की। सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर हमें बताता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो ये हमें ये भी बताता है कि एक्चुअल में बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेंड्स को किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं और कैसे अपना डिसीजन बना रहे हैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने का या उससे एग्जिट लेने का। अगर मैं बात करूं हमारे आखिरी इंडिकेटर जैसे कि रिलेटिव वॉल्यूम आरवीओएल के बारे में, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टॉक में अनयूजुअल मूवमेंट होता है प्राइसेस का, मोस्टली होता है। बट अगर मैं बात करूं कि एक ट्रेंड को फॉलो करते करते एक रिवर्सल आता है और वहां पर एक सडन मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट की वजह से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आगे का मूवमेंट कैसा होगा। सो प्रीवियस अगर मैं हमारे ईएमए लाइंस जो होते हैं, प्रीवियस 200 ईएमए को देखूं या 50 ईएमए को देखूं, तो रिलेटिव वॉल्यूम उसमें उस बीच गैप को आइडेंटिफाई कर कर
कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है या ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है उसका इंडिकेशन देता है। आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करता हूं मैं हमारे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। अगर वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो एक वीक ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस घट रहा है तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर सेलर्स क्रिएट कर रहे हैं बायर्स के ऊपर। वहीं पर अगर फॉलिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है और प्राइस भी साथ साथ गिर रहा है तो ये एक वीक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। कुछ वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ब्रेकआउट के बारे में मैंने आपको बताया, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है? हमें ट्रेड में एंटर तब करना है जब प्राइस अपने की लेवल से मूव बाहर जा चुका हो। सपोज करिए एक ब्रेकआउट हुआ, जैसा कि मैंने कल्याण ज्वेलर्स में आपको बताया था, दिखाया था, तो 20 पॉइंट का ब्रेकआउट हमें वहां देखने को मिला। तो उस 20 पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, स्टडी करेंगे कि आगे किस ट्रेंड को वो फॉलो करने जा रहा है, आगे किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। उसके बाद ही हम उसमें एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि एक बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो हमें ये बता रहा है कि ब्रेकआउट के बाद भी हमें ये चेक करना है कि वहां पर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, क्या सेलर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या बायर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बात करता हूं दूसरी स्ट्रेटेजी की, वॉल्यूम क्लाइमैक्स रिवर्सल। वॉल्यूम क्लाइमैक्स रिवर्सल स्ट्रेटेजी ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट में आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई स्पाइक देखने को मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्पाइक की इंडिकेशन है कि ये इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। हो सकता है मार्केट वहां रिवर्स पोजीशन में आ जाए एंड उस सडन स्पाइक के बाद भी एक डाउन ट्रेंड वहां पर आपको देखने को मिले। बात करता हूं तीसरी स्ट्रेटेजी की, जिसका नाम है पुल बैक एंट्री स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट को फॉलो करते हैं। सपोज उन्होंने एक एंट्री बनाई एंड हो सकता है कि वहां पर उन्होंने सारे ही जो पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए वो एंट्री बनाई हो एंड उनका ट्रेड कहीं ना कहीं गलत जा रहा था। वॉल्यूम को वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉल्यूम भी एकदम से रिवर्सल पोजीशन में आता है एंड वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो वहां पर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस को धीरे धीरे नीचे आने दें। जब आपको लगता है कि हाँ अब प्राइस स्टेबल है, तब आप सडनली वहां पर एंट्री बनाइए दोबारा से और वेट कीजिए जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ मूव नहीं करता है। एंड आखिरी स्ट्रेटजी की बात करूं, ट्रेंड कंफर्मेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ साथ हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं। जब तक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जब तक हमारी ईएमए लाइंस में मूवमेंट अच्छा खासा दिख रहा है, तब तक हम उस ट्रेड में रहेंगे एंड जैसे ही उन ईएमए लाइंस में मूवमेंट कम हो जाएगा, हम वहां पर उस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि स्पाइक के बाद की हम पोजीशन देखते हैं, यहाँ पर आप ईएमए लाइंस के बीच में दो गैप देख सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर ये मर्ज थी, लेकिन जैसे ही ये स्पाइक आया उसके बाद से इनके बीच में आपको एक कुछ समय का गैप देखने को मिला। तो इस गैप से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें कब तक इस पोजीशन पर रहना है या इस ट्रेड में रहना है और कब तक एग्जिट नहीं करना है। इसके आगे मैं बात करता हूं कि वॉल्यूम एनालिसिस में हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं या किन किन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं जिन्हें एक्चुअल में एक ट्रेडर को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हम मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं कि मार्केट क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, क्या चेंजेस मार्केट में टाइम टू टाइम आ रहे हैं। सेकंड चीज, खाली वॉल्यूम इंडिकेटर पर हम रिलाय नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ वॉल्यूम पर हम रिलाय नहीं कर सकते, हमें और भी इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए और उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। सारे ही इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ट्रेड में एंट्री बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम के सिचुएशंस को हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, सो उसे मिस इंटरप्रिटेट नहीं करना है। पर्टिकुलरली वॉल्यूम किस तरीके से बिहेव कर रही है, बायर्स वहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या सेलर्स वहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़, जिस बेसिक सी गलती जो अधिकतर ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि हम टाइम फ्रेम्स को कंसीडर नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो अभी ये चार्ट 5 मिनट पे सेट है। 5 मिनट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो हो रहे हों या नहीं हो रहे हों। एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते वक्त ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि किस टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड लेना है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग पोजीशन आपको कैंडल्स की देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग मार्केट बिहेवियर देखने को मिल सकता है। आगे मैं बात करूंगा कुछ टिप्स की जो बिगनर ट्रेडर्स को फॉलो करने चाहिए। पहली टिप ये है कि आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। क्लियर ट्रेडिंग प्लान से मेरा मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने टारगेट्स क्या रखने हैं किसी ट्रेड में, आपको पता होना चाहिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस क्या रखने हैं। सेकंड चीज़ मैं बात करूं तो आपको उतने ही कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप उसे लूज कर सको, क्योंकि मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जहां पर आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो, या हो सकता है आप जितना कैपिटल मार्केट में लेके आए हो वो सब वाइट वॉश भी हो जाए। इसी के साथ साथ आगे की टिप्स ये रहेंगी कि मार्केट ट्रेंड्स को कैसे फॉलो कर रहा है। लर्निंग के साथ हमेशा आगे बढ़ें, अपने प्रीवियस ट्रेड्स के लर्निंग लें, वॉल्यूम को प्राइस मूवमेंट के कंफर्मेशन के लिए लेकर चलें, फेक न्यूज़ से बचें, न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें, मार्केट को स्टडी करें, लेकिन फेक न्यूज़ के जाल में कभी ना फंसें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा अपना इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में बनाए रखना किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते वक्त। अगर आप में पेशेंस है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। मैं आपको हमारा इंडिकेटर दिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स की हेल्प से आप बेटर समझ पाएंगे। जो मैंने आपसे 200 EMA लाइन की बात की थी, 50 EMA लाइन की बात की थी, उसके बीच में किस तरीके से गैप मेंटेन है, कैसे वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, वो सब आपको हमारे इंडिकेटर में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ कैसे आपको अपने स्टॉप लॉसेस सेट करने हैं, क्या टारगेट सेट करने हैं, ये देखने को मिल जाएगा। आप पर्टिकुलरली कल्याण ज्वेलर्स के अलावा निफ्टी का मैं चार्ट आपके सामने रख देता हूँ, उस पर आप बेटर समझ सकते हैं। मैंने आपको सामने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी का चार्ट हमें आज के डे में बता रहा है कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को वो बाई ट्रेंड को फॉलो कर रहा है,
एंड कंटिन्यूअसली वो ट्रेंड चल ही रहा है अभी भी। प्राइस के मूवमेंट्स को दिखा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स के बारे में बताया, ब्रेकआउट वगैरह के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पर आपको प्राइसेस में गैप डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन वो गैप डाउन हुआ किस वजह से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलर्स ने प्रेशर क्रिएट किया है बायर्स के ऊपर, जिस वजह से आगे एक अच्छे प्राइस मूवमेंट के बाद हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, डोजी देखने को मिली है। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन को, इस टॉपिक को कंक्लूड करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वॉल्यूम पर रिलाय करना आपकी ट्रेड के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अलग अलग इंडिकेटर्स को आप अपने ट्रेड में इन्वॉल्व कर सकते हो, उनके इंडिकेशंस को फॉलो कर सकते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वॉल्यूम एक ऐसा क्रूशियल इंडिकेटर है जो आपको पर्टिकुलर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है। उसके साथ साथ कैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वॉल्यूम का क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से आप उसमें ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड्स को कंफर्म करेंगे, रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इन सभी चीज़ों में वॉल्यूम आपकी बहुत हेल्प करता है। सो इसी के साथ मैं आज का हमारा ये टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। आप सभी के जो भी सवाल हैं रिलेटेड टू टॉपिक, वो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस टॉपिक से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं एंड मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। उत्कर्ष जी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। सर एक बार निफ्टी में ठीक से समझा दीजिए कि आपका इंडिकेटर ये मतलब कैसे वर्क करेगा, मेरे लिए हेल्पफुल कैसे रहेगा मेरी ट्रेडिंग को लेके ना। सर मैं इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पर्टिकुलरली। सो इंडिकेटर में सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड किया जाता है परफेक्ट टारगेट्स के साथ एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैंने सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आ रहा है मम्मी, आ रहा हूँ। अब विजिबल है आपको स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है सर। ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था कि परफेक्ट एंट्री प्राइस के साथ हमारा इंडिकेटर आपको टारगेट्स दिखाता है, उसी के साथ साथ स्टॉप लॉसेस आप जिन्हें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईएमए लाइन प्रोवाइड की जाती है। हमारी मार्केट में एंट्री लेने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन ये रहती है कि इस वाइट ईएमए लाइन के ऊपर बाई का सिग्नल जनरेट होना चाहिए एंड वो अपना हाई ब्रेकआउट हिट कर जाना चाहिए। एंड इसी के वाइस वर्सा अगर कोई सेल का सिग्नल है तो वो इस वाइट लाइन के नीचे, ईएमए लाइन के नीचे बनना चाहिए एंड अपना लो ब्रेकआउट हिट करना चाहिए। तो सर वो बीच में आपके लिए काटूंगा, मुझे एक चीज बताइए सर, इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है अपने सॉफ्टवेयर की इसकी? सर अभी तो आप जो देख रहे हैं इंटरफेस मैनुअल इंडिकेटर का है हमारे, ठीक है। इसी पर हमारी एल्गो स्ट्रेटजी बेस्ड है एंड जिसकी एक्यूरेसी हमारी 75 to 80% रहती है। ओके सर। यहाँ पर आपको एक WP स्कैनर प्रोवाइड होता है सर, जी सर। जिसमें आप 37 प्लस स्टॉक्स में अलर्ट लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से। आप सर ये सिंबल 1 सिंबल 2 देख रहे हैं? जी जी जी।
आप पर्टिकुलर इन सारे ही स्टॉक्स में या आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हो उनको यहाँ पर ऐड कर कर उनमें अलर्ट लगा सकते हैं। जी सर, उसी एक के चीज साथ बता यहाँ पर दीजिए जी जी लास्टली बताइए। कि मतलब मैं सॉफ्टवेयर को अगर लेना चाहूँ तो मतलब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे ले सकता हूँ मैं? किस चीज़ का? ये सॉफ्टवेयर अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा कैसे? सर आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर विजिट करने पर आप वहाँ पर एक फॉर्म खुल के आता है, वहाँ पर्टिकुलरली डिटेल्स फिल कर दीजिए, जी या आप हमारी कंपनी के नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, जी आपने मतलब मैसेज में कंपनी का लिंक डाल रखा है? जी जी, आप मैसेजेस में भी देख सकते हैं मेरे हमारी पे सर नहीं वेबसाइट। रहा है, एक बार और डलवा दीजिए किसी से। ओके ओके, मैं डलवा देता हूँ इधर। इसके अलावा और कोई डाउट है आपका रिगार्डिंग नहीं सर, नहीं मैनुअल सर, इंडिकेटर या सॉफ्टवेयर? नहीं सर, थैंक यू सर। मैं विजिट कर लूंगा आपकी कंपनी में सर। ओके ओके। सो आप लोगों में से किसी का कोई डाउट्स डिस्कस करना हो, कुछ मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। कंपनी की सारी डिटेल्स आपको मैसेज में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग परचेजिंग या कुछ भी अगर डाउट्स हैं आपके तो। आप में से किसी के भी कुछ डाउट्स नहीं है तो मैं यहीं पर मीटिंग एंड करता हूँ। Thank you everyone for joining this meeting. Bye bye.